नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेजर्ट जेडेनियम। तो दोस्तों आज हम ये सीड ग्रोन नोवा तंजानिया रिपोर्ट करने वाले हैं। ये प्लांट करीब एक पॉट से इस 8 इंच के पॉट में है, देखिए है ना, और सभी का साइज़ अच्छा हो चुका है। अब इनमें से हम कुछ प्लांट को जिनके रूट सिंगल रूट होंगे उन्हें इस लॉन्ग पॉट में रिपोर्ट करने वाले हैं। तो एक पॉट में करीब 4 से 5 प्लांट रिपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि लॉन्ग पॉट में आएगा तो उसका रूट का कोडेक्स और अच्छा होगा और प्लांट का जो कोडेक्स है वो बिल्कुल हैबिटेट नोवा तंजानिया की तरह शुरू करेगा, उस तरह का शेप लेना शुरू करेगा। तो सबसे पहले तो इस जो हमारा पॉट है इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। वो करीब 1.25 फीट या 1.5 फीट होगा, 1.25 फीट से ज़्यादा ही है। और हमने इसमें बहुत सारा नीचे ड्रेनेज होल कर रखा है, देखिए है ना। और एक टाइल्स को उठाता हूँ मैं, ये देखिए ड्रेनेज होल इतने सारे, इतना एक टाइल्स उठाने पे इतने ड्रेनेज होल है। तो बहुत सारे ड्रेनेज होल है, जो थोड़े मोड़े नहीं, काफ़ी ड्रेनेज होल कर रखे हमने। और उन ड्रेनेज होल को हमने कवर किया है प्रॉपर। और कवर करने के लिए जो यूज किया है वो हमारा, देखिए घरों में टाइल्स के टुकड़े जो काम होने का फेंक दिए जाते हैं या फिर कई जगह कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल जाता है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों का रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ये कभी भी यहाँ ख़राब नहीं होंगे और सालों साल हम यूज करते हैं इसे। तो जैसे टाइल्स के टुकड़े हो गए हैं, थर्माकोल के पीसेस हो गए, ब्रिक्स के टुकड़े हो गए, या इस तरह के बड़े स्टोन हो गए जो सैंड में निकलते हैं, तो इन्हें हमें यूज करना है ड्रेनेज होल कवर करने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया पॉट और ड्रेनेज होल और उसको कवर किया। और चलिए अब शुरू करते हैं रिपोर्टिंग की प्रोसेस। दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं, पहले इन पॉट में पॉटिंग मिक्स भरते हैं। तो जो पॉटिंग मिक्स हम भरेंगे करीब आधे पॉट तक हम पॉटिंग मिक्स भरेंगे। उसके बाद एक एक सीडलिंग को इस तरह से, छोटे प्लांट को हम निकालते जाएंगे। तो ये हमारा पॉटिंग मिक्स जो हमने बना के ऑलरेडी पहले से ही रख रखा है, जब भी रिपोर्टिंग के टाइम आए तो हमें बनाना नहीं पड़ता है। पॉटिंग मिक्स रेडी रखते हैं। ये सभी पॉट में इस तरह से हम पॉटिंग मिक्स भर लेते हैं सभी में, है ना। एक साथ ही भर लेते हैं और एक साथ इन प्लांट को रिपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, पॉटिंग मिक्स भर गया है। अब इस दौरान हमें, मुझे लग रहा है और भी पॉटिंग मिक्स चाहिए, तो मैं और पॉटिंग मिक्स ले आता हूँ। तब तक के लिए थोड़ा सा वीडियो को मैं बीच में पॉज करता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये देखिए प्लांट को अपरूट किया है और देखिए इसका कोडेक्स साइज है ना। अब इस प्लांट को हम और लॉन्ग पॉट में रिपोर्ट करेंगे और इसमें मैं लीव्स प्रूनिंग नहीं करूँगा, क्योंकि रिपोर्ट के बाद इन्हें डायरेक्ट मैं इस तरह से ही छोड़ दूँगा साइड में कुछ दिन के लिए। जब थोड़े रूट्स इसके सेटल हो जाएंगे तब मैं इसे इसके सेटल होने के बाद इसे धूप में लाऊंगा, है ना। अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा सा छाँव में रहेंगे, जहाँ इनको थोड़ा सा धूप ना मिले, बारिश का पानी ज़्यादा ना मिले, जिससे कि रॉट हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे एक साइज़ के प्लांट को ही पहले इस पे लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये प्लांट को अपरूट करते जा रहे हैं। अपरूट किया, इन्हें डायरेक्ट खींचना है ऐसे बाहर। तो हम डायरेक्ट से पहले सभी प्लांट को इस तरह से बाहर खींच ले रहे हैं और बिल्कुल सही टाइम पे मैंने इन्हें बाहर किया है। और देखिए कोडेक्स का शेप बिल्कुल राउंड शेप है, इस तरह से शेप आना चाहिए। बस कुछ कोशिश इसी तरह की है कि इसी तरह का जो इनका कोडेक्स इस तरह का आ जाए और प्लांट अच्छा हाइब्रिड प्लांट की तरह लगने लगे। अब देखिए ये एक प्लांट और है, इसका भी कोडेक्स बढ़िया है बिल्कुल। तो हम सारे प्लांट पहले एक एक करके अपरूट कर लेंगे। अपरूट क्या, इन्हें बस खींच के बाहर निकालना है। और बारिश में क्या बात होती है कि प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है, तो उस टाइम पे हमारे पास मौका नहीं बचता है कि हम प्लांट को रिपोर्ट कर सके। और फिर उस टाइम अगर रिपोर्ट कर भी दिया तो रॉट का दिक्कत है, रखेंगे कहाँ इतना सारा प्लांट साइड में। तो इसलिए थोड़ा बारिश के पहले हम इसे अपरूट कर ले रहे हैं और बारिश के पहले में ही इन्हें हम रिपोर्ट कर देंगे लॉन्ग पॉट में, जिससे कि जब बारिश का पानी इनको लगेगा तो ये अच्छा शेप ले लेंगे ये। तो हमने सभी को देखिए इस तरह से मैं अपरूट करते जा रहा हूँ सभी प्लांट को। और ज़्यादा इनका मीडिया को भी हटाना नहीं है इससे,
बस अप्रूव करके एक पॉट में मैं मतलब 5 प्लांट लगा रहा हूँ, 4-5 इस तरह से साइज के अकॉर्डिंग। तो एक प्लांट में इतना लग जाएगा, तो करीब 1 साल तक ये टिके रहेंगे इसमें। 1 साल बाद ही हमें मतलब किसी दूसरे पॉट में लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो तब तक के लिए हम इसे देखिए एक साथ लगाएंगे, थोड़ा सा बीच में गैप रहेगा। अभी पॉटिंग मिक्स में इसमें भर दूँ पहले। तो इस तरह से हमें रिपोर्ट करना है। जो मीडिया है अच्छा ड्रेनेज हो, अच्छा एरिएशन हो प्रॉपर, उसमें फंगिसाइड वगैरह मिला हो हमारे मीडिया में पहले से ही। ऐसा नहीं कि कुछ भी ना हो और नॉर्मल सॉइल में हमने लगा दिया है, गार्डन सॉइल में। तो हम एक तरह से देखिए सॉइल लेस ये हमारी गार्डनिंग है एडेनियम की। इसमें सॉइल यूज नहीं करते, क्योंकि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स पॉटिंग मिक्स में यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी स्लोली डिकम्पोज होके सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें सॉइल यूज नहीं करना। हम चाहे स्टोन यूज करें, कुछ भी, वो स्लोली धीरे धीरे वो डिकम्पोज होती रहती हैं और वो डिकम्पोज होके धीरे धीरे मतलब सॉइल में कन्वर्ट होने लगती है, बारीक हो जाती है। कई बार हम पॉटिंग मिक्स में इतने सारे स्टोन होते हैं, मिलाते हैं, बजरी जिसको बोलते हैं, और वो हमें नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये जो है स्लोली डिकम्पोज होने लगता है, ब्रेक डाउन होता है। इसलिए हमें इस तरह का मीडिया यूज करना है, देखिए, जिसमें सॉइल ना रहे। तो देखिए दोस्तों, हमने एक इस तरह से रिपोर्ट कर दिया है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी तरह से रिपोर्ट करना है। लीव्स से प्रून नहीं करूँगा मैं, इसे बस छाँव में छोड़ दूँगा। जब लगेगा अगर कोई प्लांट ऐसा होता है कि जिसमें मतलब लीव्स मुरझा जाए तो हम प्रून कर देंगे, नहीं तो इसको ऐसे रहने देंगे। 1-2 दिन देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती तो प्रून नहीं करेंगे। अगर थोड़ा पत्ते इसके अगर मुरझा के लटक जाते हैं तब हम इसे प्रून कर देंगे। दोस्तों इस तरह से देखिए ये रिपोर्ट करना है हमें। एक प्लांट हमारा रिपोर्ट हुआ, अब हम दूसरा रिपोर्ट करने जा रहे हैं। देखिए रूट सभी के अच्छे हैबिटेट से बिल्कुल नोवा की तरह हैं, इसलिए मैं इन्हें कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से ग्रो किया जाए, इन्हें मतलब सही समय पे रिपोर्टिंग किया जाए। देखिए सही समय यही है कि इस टाइम पे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये बारिश के पहले, मतलब ये बारिश में सेट हो जाएंगे और ये बारिश के पानी से इतनी तेज़ी से ग्रो हो जाएंगे कि इनका कॉडेक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा बारिश में जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लगातार बारिश होती है और प्लांट का में मतलब मीडिया जो है हमारा हमेशा ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नमी है उसमें, नमी का पानी ही भरा है लग रहा है, तो हमें करना क्या है कि थोड़ा सा साइड में रखना है पॉट को। प्लांट को मतलब लगातार बारिश के पानी से बचाना है, क्योंकि हम इस प्लांट को अभी ग्रो कर रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं। कुछ ऐसा मीडिया यूज नहीं कर रहे जिसमें मतलब प्लांट में कुछ न्यूट्रिशन ना हो, फर्टिलाइज़र ना हो। और जैसे कि सिंडर में ग्रो करते हैं तो उसमें इतना रॉट का डर नहीं होता, सिंडर सैंड ग्रेवल है ना। तो हम मीडिया ऐसा बनाते हैं कि ग्रोइंग मीडिया हो गया और एक प्लांट को स्टेबल करने का मीडिया हो गया। तो हम एक ग्रोइंग मीडिया तैयार करते हैं जिसमें प्लांट मतलब थोड़ा स्टेबल भी रहे और लेकिन प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा हो। अब इस दौरान 1-2 प्लांट हमारे रॉट भी हो जाते हैं, तो हमें वो ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए ग्रो करेंगे सारे तो ग्रो नहीं हो जाएंगे, है ना, कुछ रॉट भी होंगे। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉडेक्स देखिए बिल्कुल मीडिया में नीचे ही है, हमने ऊपर नहीं किया है कि कॉडेक्स शो नहीं कर रहे इसका अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया इसके कॉडेक्स को शो करने का, दिखाने का। अभी जो है इसके ग्रोथ का टाइम है, ये प्लांट अभी ग्रोथ करे, मतलब अभी जब ये अच्छा मैच्योर हो जाएगा, कॉडेक्स इसका अच्छा हो जाएगा, तब ये अपने आप दिखाने लायक हो जाएगा। इसलिए शुरू से हमें कॉडेक्स को नहीं दिखाना है, प्लांट के मीडिया में रखना है, मीडिया के अंदर दबा के बिल्कुल, कि जिससे ग्रोथ प्लांट की अच्छी शानदार हो। अब देखिए ये भी हमारा रिपोर्ट हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ, ये 2 रिपोर्टिंग हो गई है, मैं थोड़ा पास से वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको, जिससे कि पता चले कि हाँ किस तरह से रिपोर्ट किया गया है इसे। तो ये देखिए पास से हम दिखा रहे हैं अभी से। अब देखिए कॉडेक्स, मतलब कॉडेक्स बिल्कुल देखिए नीचे ही है, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर है बस कॉडेक्स के बेस का। सेम इसमें भी यही किया गया है। देखिए अभी भी कुछ को और ऊपर कर दूंगा मैं, जैसे जो ज़्यादा नीचे जा रहे हैं ना,
कॉर्डेक्स का हल्का सा हिस्सा बस हम ऊपर रखेंगे, हल्का हिस्सा ऊपर रखेंगे, बाकी जो हिस्सा है वो मीडिया में ही रहेगा। ये देखिए ना, अब ये मीडिया और थोड़ा सा जब स्लोली बैठना शुरू करेगा ना, तब ये नीचे और चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमें नोवा तंजानिया रिपोर्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल कैरेट से रूट आए, कॉर्डेक्स बहुत अच्छा हो, है ना, और एक दिन हैबिटेट प्लांट की तरह दिखने लगे, इस तरह से हमें रिपोर्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्टिंग का ये मेथड अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।